हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम टॉपिक कवर करेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, और एक लास्ट टॉपिक कवर करेंगे फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो या एक्टिविटी रेशो के। ये लास्ट दो रेशोज बचे हमारे। इसके पहले आई होप तुमने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे। जैसे मैंने एक्टिविटी रेशोज का डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज वर्किंग कैपिटल। बच्चों ठीक है, अब तुम बोलोगे मैम एवरेज वर्किंग कैपिटल क्या होता है? तो एवरेज वर्किंग कैपिटल इज योर ओपनिंग वर्किंग कैपिटल प्लस योर क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2। आया समझ में? हाँ। और वर्किंग कैपिटल तुम कैसे निकालते हो? वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है? वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट योर करंट असेट्स माइनस योर करंट लायबिलिटीज। आया समझ में? चलो हम एक फटाफट एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे करते हैं। देखे तुम्हें, देखो डेटा दिया रखा है कि कैश 20,000 का है, बिल्स रिसीवेबल 5,000 का है, सन्ड्री डेटर्स 25,000 का है, स्टॉक्स 20,000 के हैं, क्रेडिटर्स 40,000 के हैं, एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स या सेल्स भी दे रखा सकती क्वेश्चन में, ये 90,000 की। अब हमको निकालना है, हमारा फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज वर्किंग कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तो मुझे दे रखी है 90,000 की, ठीक है बच्चों। अब मुझे निकालना है एवरेज वर्किंग कैपिटल। तो देखो अब यहाँ पे तुम्हें ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम नॉर्मल वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। जब तुम्हें ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं दिया रहता है, तो एवरेज वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट योर नेट वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले करंट असेट्स देखेंगे। करंट असेट्स में क्या आ जाएगा हमारा? कैश, बीआर, डेटर्स एंड स्टॉक। ये चारों चीज़ें हमारी करंट असेट्स में आएगी। तो 20,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000 एंड प्लस 20,000, तो ये हमारा हो जाएगा करंट असेट्स। कितना हो जाएगा? 70,000 का। और करंट लायबिलिटी में तो कुछ भी नहीं दे रखा है, सिर्फ क्रेडिटर्स ही दिया है, तो ये एक ही हो जाएगा हमारा 40,000 का। तो वर्किंग कैपिटल कितने की होगी हमारी? फिर वर्किंग कैपिटल वुड बी नथिंग बट योर 70,000 माइनस 40,000 इज योर 30,000। आया? तो अब हमारा टर्नओवर निकाल ले। हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो विल बी व्हाट? 90,000 डिवाइडेड बाय 30,000 विच इक्वल टू 3 टाइम्स। मतलब हमारा वर्किंग कैपिटल पूरे साल भर में 3 टाइम रोटेट होता है। हमारा टर्नओवर है 3 टाइम्स। जितना आपका वर्किंग कैपिटल रोटेट होगा, उतना आपको लिक्विडिटी कम लगेगी, मतलब आपका वर्किंग कैपिटल में पैसा कम फंसा हुआ है। अगर वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, 2 या 1 टाइम रहता है, मतलब आपका वर्किंग कैपिटल लिक्विडिटी में या कैश में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगा रहा है, जो एक तरीके से कंपनी का ड्रॉबैक भी होता है। आया समझ में? अब आज का जो हमारा दूसरा रेशो है, वो है हमारा फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो। इसका क्या फॉर्मूला होता है? फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो इज नथिंग बट योर कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय योर नेट फिक्स असेट्स। अब नेट फिक्स असेट्स क्या होती है बच्चों? नेट fixed assets is equal to your value of assets
माइनस योर डेप्रिसिएशन। आया समझ में फॉर्मूला? दोनों फॉर्मूले बहुत इजी हैं वर्किंग कैपिटल के और फिक्स एसेट टर्नओवर के। कुछ भी डाउट हो तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं वो पूरे के पूरे तुम्हारे एग्ज़ाम के बेस पे हैं। जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे 11th स्टैंडर्ड के बच्चे, बीकॉम के, बीबीए के, एमबीए के, तो जो मेरे अगले क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारी एग्ज़ाम से ही उठाए हैं मैंने, एग्ज़ाम पेपर से। तो मेरे अगले वीडियो ज़रूर देखना जिसमें मैंने कंबाइंड क्वेश्चन लिया है पूरा टर्नओवर रेशियो का, जिसमें तुमको हो सकता है क्रेडिटर्स, टर्नओवर, डेटर्स सब पूछे हों या टर्नओवर्स के रेशियो दिए हों और तुम्हें डेटर्स निकालने हों या स्टॉक निकालना हो, तो मेरे अगले वीडियोस ज़रूर देखना और सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।